हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा जो इस चैनल से जुड़ा होगा। दोस्तों, मार्केट के अंदर आज किस तरीके से ट्रेड हुआ है वो सारा का सारा मैं छोटे से एक सारांश में बता देता हूं। जब मार्केट दोस्तों सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, मैं छोटे टीएफ पर चलते हैं हम। सुबह मार्केट ओपन होता है अराउंड ऊपर अपसाइड में, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने कल एसटीबीटी के लिए मना किया था यहां पर कि हम सुबह मॉर्निंग में फोर्स को देखेंगे कि फोर्स किस तरीके का है। तो दोस्तों, यहां पर हल्का सा फोर्स पॉजिटिव ही शो कर रहा था, पर एक न्यूट्रल फेस में था वो, जिसकी वजह से यहां पर हमने कोई ट्रेड नहीं लिया अपना। आप देख सकते हैं जो मेरा प्रीमियम चैनल है उसके अंदर मैंने यहां पर क्लियर लिखा है कि इंट्राडे प्रेशर न्यूट्रल है, इस वजह से हम अभी वेट करेंगे फोर्स के अप होने का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मार्केट यहां पर मैंने कहीं मैसेज लिखा था, तो मार्केट ने जैसे ही ये 17,050 का लेवल जब क्रॉस किया और 17,100 के अराउंड मार्केट आया, तो उस कंडीशन के अंदर फोर्स जो था ऊपर की तरफ फर्म हो चुका था। पर जैसा कि मुझे ये करना था, यहां पर ये मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट आज 16,950 के बिलो अब नहीं जाएगा, ठीक है। पर जैसा कि प्राइस एक्शन के लिए मुझे थोड़ा सा डिप का वेट था कि भाई मार्केट एक बार यहां से या कहीं से भी थोड़ा सा अच्छा सा डिप लगा दे, जो मेरे को 17,000 के आसपास तक का डिप लगा दे यहां पर, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। पर मार्केट ने यहीं से ही धीरे धीरे करके मूव इस तरीके से दिया, उसने कोई रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। इस वजह से दोस्तों हम लोग बाय में नहीं थे, पर यह मुझे पता था कि 950 के नीचे मार्केट नहीं जाने वाला है। यहां पर मुझे पता लगा, यहां पर न्यूट्रल था, यहां पर फोर्स ऊपर के लिए फॉर्म हो गया था। नीचे के लिए फोर्स अगर होता तो मैं यहां पर, अगर नीचे के लिए फोर्स होता तो मैं जरूर शॉर्ट के लिए बोलता। पर जब तक फोर्स, इंट्राडे फोर्स मेरे फेवर में नहीं होता है, मैं ट्रेड नहीं करता हूं। सेकेंडली, जो फोर्स यहां पर ऊपर साइड के लिए बना था, ठीक है, तो वो मुझे ये समझ में आ गया था कि मार्केट को शॉर्ट कवरिंग तो करना है। पर ये इतना बड़ा मूव जो आया है, फोर्स तो ऊपर साइड की तरफ हो गया था, पर ये एक्सपेक्टेड मुझे भी नहीं था। मैं सीधी सच्ची बात बोलता हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने कोई ट्रेड यहां पर आज लिया ही नहीं दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर कल सिर्फ शॉर्ट कवर करने के बाद हमने कोई ट्रेड यहां पर नहीं लिया, क्योंकि ये एरिया जो था ना इस तरीके का था। इंट्राडे का मुझे फोर्स का वेट था, सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों फोर्स, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जरूर बाय साइड के लिए ट्रेड लेता, ठीक है। अब मार्केट के अंदर कल क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन ये है, कहां पर रेजिस्टेंस है, क्या ये अप मूव अब ऊपर के लिए चल पड़ा है या यहां से मार्केट डाउन जाएगा। ऐसी जो सोच है वो मतलब काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से करेगा। जैसे कि यहां से मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक छोटी सी बात समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर। पर फोर्स ऊपर एक बार दोस्तों यहां से रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। वो फोर्स अगर डाउन होगा, ज्यादा डाउन होगा, तो हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ जाए, करेक्ट। तो यहां पर रेजिस्टेंस कौन सा है, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर 17,320 से लेकर के 17,450, जहां से मार्केट पहले भी पलटा था। ये 450 का जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ऊपर ये सस्टेन नहीं होगा, मार्केट का अपसाइड नहीं चलेगा। ऐसा मैं कंफर्म नहीं हूं कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ के लिए अपना मुंह मोड़ चुका है, क्लियर। तो ये एक बात दिमाग में रखनी है। मैंने अभी सब कुछ चेक किया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनने में देर भी हो गया। 17,500 के अराउंड मार्केट के अंदर बड़ा
रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। ये जो 320 से लेकर के 500 तक, ये चीज आपने दिमाग में रखना, ठीक है। बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जरूरी नहीं है दोस्तों कि हर पॉइंट को मैं ले पाऊं या मतलब हर पॉइंट को मैं ट्रेड कर पाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और कभी इस तरीके से भी सौदा छूट जाता है कि मेरे को अगर डाउन चाहिए तो वो डाउन नहीं आ रहा है रिस्क रिवार्ड रेशो को देखते हुए, तो फिर वो मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करती है और ऊपर की तरफ जैसे गया है आज ये। तो ये हमें पता था कि मार्केट आज फ्लो ऊपर की तरफ आ चुका है, पर डिप का वेट कर रहा था, वो डिप मेरे को मिला नहीं। कोई बात नहीं, होता है दोस्तों ऐसा, ठीक है ना, भगवान तो कोई होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अभी आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूं, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस पॉइंट के नीचे क्लोज, ठीक है, तो हम मार्केट में डाउन साइड के लिए जाएंगे। अब मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा जो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि यहां तक मार्केट आ सकता है। आप लोगों को ध्यान होगा, तब मैंने बताया था कि भाई 217 200 तक मार्केट जा सकता है, पर यहां तक का मेरे को भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था। तो यहां से अभी कोई रिट्रेसमेंट आई नहीं है, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल मार्केट में अगर ओपन होगा ऊपर तो आना चाहिए। बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। मेरी एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, सारी चीजें फोर्स के ऊपर ही इंट्राडे में डिपेंड करती हैं, करेक्ट। इतना मार्केट के अंदर जो गिरावट आया है 200 तक, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक लेवल भी छूटा हुआ था ज्यादा। मैं जैसे परसों वीडियो के अंदर बोल रहा था आप लोगों को कि 200 तक खुलना चाहिए, पर वो ज्यादा नीचे खुला मार्केट, तो वो एक पॉइंट को रिट्रेस कर सकता था, पर उससे कहीं ज्यादा रिट्रेसमेंट हो गया है ये, ठीक है। तो अब बात को समझ लीजिए दोस्तों, ध्यान से समझने वाली बात है कि लेवल्स, दोस्तों ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में ये एरिया है, ये दोनों को दोनों मैच करके ये एक लेवल बना हुआ है 450 के अराउंड का, ठीक है। तो ये चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बाकी सब कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि फोर्स क्या रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, पीछे से मैं देखता हूं। अगर हम देखें तो यहां पर इसने बहुत बड़े, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, ये जो एरिया है ये एक कंजेशन का एरिया है। अगर आप गौर से देखें तो इसको इसने एकदम फास्ट बाय किया है, तो एक बार इसे यहां पर सपोर्ट लेने के लिए आना चाहिए। यानी कि मार्केट पूरी पॉसिबिलिटी है कि 17,180 से लेकर के 400 के बीच में रह सकता है। अगर इसके नीचे मार्केट चलेगा तो फिर डाउन साइड में ही चलता जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि एकदम से इन फोर्सेस, ये जितने भी आप देख रहे हैं हर्डल्स, यहाँ पे जो कंजेशन है इसको तोड़ करके एकदम से मार्केट निकल जाएगा। इसे यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर एक बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है। मार्केट के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव तब तक नहीं होगा जब तक 17,500 के ऊपर क्लोज नहीं होगा, और ऑलरेडी हम 900 के नीचे क्लोज कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। पर सबसे बड़ी परेशानी इस चीज की है थोड़ी सी कि 17,100 के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ है, तो ये पॉजिटिव है एक, ठीक है। ये एक पॉजिटिव सिग्न है कि मार्केट 17,100 के ऊपर बंद हुआ है। तो मार्केट बहुत वोलेटाइल है दोस्तों इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी टेंशन्स हैं और साथ में इलेक्शंस भी हैं, इन्फ्लेशन भी है। तो जितने भी नेगेटिव न्यूज होती हैं मार्केट उसको एकदम से लगातार कभी भी नहीं लेकर के चलता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, करेक्ट। तो अभी ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो आप फोर्स के हिसाब से मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन तो फोर्स मैं बता ही नहीं सकता था आप लोगों को, न्यूट्रल था जैसे कल बताया मैंने। तो आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर अगर हम गौर से देखें तो यहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी है,
जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है, अगर आप ऊपर से देखें तो ये रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर जो कि ऊपर से डाली हुई है, तो इसके नीचे मार्केट यहां से भी रेजिस्टेंस ले सकता है। और देखिए ऊपर की लाइन भी मैंने ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर डाली हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ऊपर से मैंने यहाँ पर भी डाली हुई है। तो ये जो लेवल है, ये जो पूरा एरिया है, अगर हम पूरे उसको देख करके उठा करके देखें तो अभी हम एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको उस पर लेके जाता हूं। तो ये जो रेंज है, देखिए जैसे मैंने कल आपको बताया था कि इस लेवल के अंदर एंट्री तो ली है इसने, ठीक है, पर ब्रेकआउट कैसे माना जाएगा, जब तक कि ये इस लाइन को ब्रेक करके नहीं चलता है, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज समझ लेना। और सबसे बड़ा लेवल है दोस्तों 650 का, जो कि हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज समझनी है, ये रिट्रेसमेंट है एक या फिर अप मूव है, ये एक दो दिन के ट्रेडिंग उसके अंदर पता लग जाएगा कि ये अप मूव है जो कि ऊपर तक जाएगा या फिर ये दोबारा से नीचे आएगा। जितना मुझे समझ में आ रहा है, मार्केट को एक बार करेक्शन देना चाहिए। अभी भी वो अच्छे वाला करेक्शन मुझे नहीं मिला है जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां तक मिलना चाहिए, ठीक है। और 900 का इसने लेवल ब्रेक करने के बाद ये कंफर्म किया है कि एक बार इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ करके आप लोगों को अपना जितना ही मैंने पॉइंट्स आपको समझाने थे, एक यहां पर ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया आपको, एक ओवरली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को कंजेशन बताया है कि मार्केट के अंदर कंजेशन, यहां पर कंजेशन है और यहां पर देख रहे हैं आप, तो एग्जैक्टली कंजेशन के ऊपर ही मार्केट बंद हुआ है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, मैं कंजेशन कैसे बोलता हूं क्योंकि बड़ा टीएफ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये कंजेशन है, ठीक है, यहां पर ये कंजेशन है और यहां पर ये कंजेशन है, ठीक है। अब मैं इनको कैंडल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, आपको आसानी होगी समझने में। तो यहां पर मैं क्या करता हूं कि इस टूल को लेता हूं, रेक्टेंगल को, और मैं यहां से और इस पॉइंट को मार्क कर देता हूं क्योंकि कंजेशन यहां पर भी हुआ है ना, ठीक है। ये देखिए आप, तो मार्केट और इसके अंदर तो ये एरिया जो है ना, 3 कंजेशन जबरदस्त यहां पर, बल्कि 4, ठीक है। ये वाला कंजेशन एरिया जो कि मैं मार्क करता हूं, ये इतना इजी नहीं होगा दोस्तों इसको क्रॉस करना, और मार्केट है, मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पर ये रिट्रेसमेंट के लिए यहां पर सब शॉर्टर्स को एग्जिट कराने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं बियरिश हूं या बुलिश हूं, आप लोगों को मालूम है क्योंकि मैंने यहां पे पोजीशन इस वजह से नहीं ली बियरिश की, आपने अभी देखा भी कि मैंने वहां पे कवर कराया हुआ था कल सारा प्रॉफिट, क्योंकि 900 ब्रेक होने के बाद, करेक्ट, 900 ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर मेरे को आज फोर्स कम से कम डाउन साइड के लिए चाहिए होता तो मैं एंट्री लेता, क्लियर। तो मैंने एंट्री, मेरे को सेल साइड का तो एंट्री तब मिलेगा ना जब मार्केट बियरिश फोर्स दिखाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो उम्मीद है कल के लिए, ठीक है, वो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये लेवल कंजेशन देखिए आप, यहां पे थोड़ा सा इसको और ऊपर हम ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने डाल दिया है क्योंकि ऊपर का भी है मेरे ख्याल से। अब आपको अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा, यहां पे ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, ये कंजेशन है, ये 3 हो गए हैं, और पीछे ये वाला कंजेशन ब्रेक कर चुका है, इस वाले कंजेशन को भी लगभग ब्रेक किया है इसने, ठीक है। ये बहुत बड़े कंजेशन थे जिसको ब्रेक किया है इसने आज, ठीक है। पर ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए इन कंजेशंस के आसपास में 170 के आसपास एक बार आना चाहिए। उसके बाद या तो फिर ऊपर से फोर्स पता लगेगा कल कि फोर्स क्या कह रहा है, या नीचे की तरफ से फोर्स पता लगेगा नीचे की तरफ से फोर्स क्या कह रहा है, तो उस तरीके से हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे।
मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों को बताया है जो आपको मदद करेंगे 17,450 का लेवल, और अगर हम ऊपर से ट्रेंड लाइन डालते हैं तो ये लेवल मैच करता है यहाँ से, आप यहाँ से मैच करेंगे तो ये वाला लेवल भी आएगा, और ऊपर से डालेंगे तो भी। तो ये बहुत बड़े पॉइंट्स रहेंगे कल के लिए, बस मैं इतना ही आप लोगों को समझा सकता हूं। मार्केट में भी हो सकता है कि कल 17,000 हो सकता है कि दिखा दे, अगर इन लेवल्स को ब्रेक करके और फोर्स को मेंटेन नहीं करती है। अगर फोर्स को मेंटेन करेगी ऊपर साइड में तो एक चांस है, पर मेरे को नहीं लगता है, एक बार रिट्रेसमेंट इसे देना पड़ेगा। इतने आसानी से इतने सारे रेजिस्टेंस को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं होगा। तो सिंपल सी चीज है, इस वीडियो के अंदर आपको लोगों को सिर्फ मैंने ये पावरफुल लेवल्स को दिखाया है ताकि आप लोग इनका यूज ले सके। मेरा कोई इससे आपको ये कहने का नहीं है कि भाई सेल है या बाय साइड है, वो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं इस तरीके से किसी को भी ट्रेड करने के लिए नहीं कहता हूं। यहां तक कि मैंने अपने प्रीमियम चैनल में भी किसी को ट्रेड नहीं दिया, चाहे ये मेरे से इतना बड़ा मूव छूट क्यों नहीं गया हो। ठीक है, मार्केट है दोस्तों, बहुत सारी चीजों को समझ के चलना पड़ता है। अभी मैं मार्केट के अंदर मेरा व्यू जो है, अगर मैं चार्ट्स वगैरह को देखूं तो मेरा व्यू बुलिश का बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और रही बात बियरिश की, बाकी ट्रेड करने की, तो उसके लिए मैं फोर्स को देखता हूं, और फोर्स जब तक मेरे फेवर में नहीं होगा मैं उसे सेल भी नहीं करता हूं, ना मैं बाय करता हूं। ये ऐसा मेरी समझ है, ट्रेड करने का मेरा अपना अलग तरीका है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो, ये पॉइंट्स थोड़ा सा समझ में आए होंगे, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी मैंने आपको बोला है कि इतने बड़े मूव को मैंने कैप्चर नहीं किया है आज। ये चाहे आप इस चीज को जो मर्जी समझें, पर मेरे से नहीं हो पाया ऐसा समझ लीजिए। इस चीज में मैं फेलियर हुआ हूं आज कि मैंने इतने बड़े मूव को कैच नहीं किया, पर यह पॉसिबल नहीं होता कि हर मूव को मैं कैच कर लूं, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। पर ये इस चीज का मेरे को थोड़ा सा है कि मैं इसको कैच क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर हम यहां से देखें ट्रेंड लाइन को, अगर यहां पर हम डालते हैं इस तरीके से, तो जब मार्केट ये इस तरीके से चलता है ना, अगर इसे ऊपर भी जाना है तो ये इस तरीके से जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अगर इसे ऊपर जाना है तो, बात को समझ रहे हैं, और अगर इसे नीचे जाना है तो ये इस तरीके से ऐसे करके यहां पे रेजिस्टेंस लेकर के फिर दोबारा नीचे आ सकता है। समझ लीजिएगा बात को। अगर ये एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना होता मार्केट को, तो पूरी की पूरी करता, ये मतलब कोई भी स्टॉक अपने ट्रेंड लाइन को एग्जैक्टली ट्रेड करता तो पूरी की पूरी दुनिया करोड़पति अरबपति होती। ठीक है, तो इन लेवल्स को, इन चीजों को थोड़ा ध्यान भी समझना पड़ता है। अभी रेजिस्टेंस जो है इसके लिए, अगर हम ये जो मैंने बताया था आप लोगों को हेड एंड शोल्डर, तो उसके अंदर ये लेवल बहुत बड़ा नंबर जो है 640 का, ये लेवल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्लियर, तो ट्रेंड असली वाला तो ऊपर तभी होगा। मार्केट के अंदर इसी तरीके से फ्लक्चुएशंस तगड़े तगड़े रहने वाले हैं। इलेक्शंस का टाइम है, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए कि फोर्स के ऊपर ट्रेड कीजिए, पैसा आप तभी कमा पाएंगे इस तरीके से। किसी के उससे लेकर के आप कहीं से भी एक्यूरेसी आप नहीं ले मेंटेन कर पाएंगे। और मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक चीज और बता देता हूं, मेरे को जब तक परफेक्ट ट्रेड नहीं मिलता है, मेरे क्राइटेरिया, मेरे जो मैंने फर्मा टाइप का बना रखा है, अगर उसके अंदर नहीं फिक्स होता है मेरा ट्रेड, मैं उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेता हूं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं। ठीक है, तो इंट्राडे का जो ट्रेड है वो मेरा अभी नहीं है। क्लियर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।